केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल को प्रमोट किया? क्या किसी राजनीतिज्ञ ने व्यापार के साथ मिलकर राजनीति की है? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज पिंच। 5 जुलाई 2023 केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजस्थान के प्रतापगढ़ के दौरे पर थे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया जो कि अगले दिन देश भर की अखबारों की सुर्खियां बना। गडकरी ने दावा किया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की बदौलत वो पेट्रोल की कीमत को 15 रुपए प्रति लीटर तक ले आएंगे। गडकरी के इस बयान ने एथेनॉल पॉलिसी पर एक नई बहस छेड़ दी। ये पहली बार नहीं था जब नितिन गडकरी ने एथेनॉल को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। 2016 से ही वो जमकर इसकी वकालत कर रहे थे। 2016 में इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में उन्होंने बयान दिया कि वो पेट्रोल में 22.5% और डीजल में 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग की योजना पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी के इस उत्साह का नतीजा दिखा भी। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग में एक दशक के अंदर 10 गुने का उछाल देखा गया। जहां 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग महज 1.5% तक सीमित थी, यानी पेट्रोल डीजल में जो एथेनॉल मिलाया जाता था वो 2024 में 15% तक पहुंच गया। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग नितिन गडकरी के दिमाग की उपज नहीं थी। इस पर आज से 25 साल पहले एक और आदमी ने इतने उत्साह के साथ काम शुरू किया था। लेकिन सबसे पहले चलते हैं एथेनॉल की कहानी पर। एथेनॉल की कहानी शुरू होती है गन्ने के खेतों से। दरअसल गन्ने के रस से चीनी बनाने के बाद एक गाढ़ा शीरा बच जाता है जिसे मोलासस कहते हैं। मोलासस, इसको फर्मेट करके एथेनॉल बनाया जाता था। इस एथेनॉल का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए होता था। 1860 में जर्मन इंजीनियर निकोलस ओटो ने एथेनॉल का प्रयोग फ्यूल की तरह किया। 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी नाम की एक कार बनाई जिसमें पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को मिलाकर चलाया गया। लेकिन ये छिटपुट प्रयोग थे जिसने पेट्रोल की प्रासंगिकता को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन 1975 के ऑयल संकट के दौरान वेनेजुएला ने पहली बार बड़े पैमाने पर एथेनॉल का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर करना शुरू किया। 1978 के ऑयल शॉक के दौरान अमेरिका ने भी मक्के से एथेनॉल बनाया और कानून बनाकर पेट्रोल में 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की अनिवार्यता कर दी। भारत में एथेनॉल पर काम शुरू हुआ साल 2000 में। उस समय देश में राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के 300 पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू करवाई। राम नाईक भी एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी की तरह ही उत्साह से भरे हुए थे। दिसंबर 2001 में उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही 8 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलेगा। लेकिन इस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद साल 2006 में 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इसके बाद से एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में सुस्ती आने लग गई। साल 2014 में सरकार बदलने के बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नए सिरे से पॉलिसी बनना शुरू हुई। यहां से शुरू होता है नया खेल। 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद 2 बड़े एथेनॉल को लेकर कदम उठाए गए। पहला, खराब हो रहे अनाज से एथेनॉल बनाने के लिए तैयारी शुरू की गई, उसके दरवाजे खोले गए। दूसरा, फिक्स प्राइस पर एथेनॉल की खरीद का प्रावधान बनाया गया। साल 2018 में सरकार ने एथेनॉल को लेकर अपनी नेशनल पॉलिसी रोल आउट की। इस पॉलिसी के मुताबिक भारत को 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करना था। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को सरकार की तरफ से निर्देश मिले कि वो अपने वाहन यानी अपनी गाड़ियां जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे E20 फ्यूल के मुताबिक ढालना शुरू कर दें। फिर होता यह है कि इस दिशा में अभूतपूर्व तेजी दिखाई देती है। जून 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-25 जारी करते हैं। इस रोड मैप में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2030 में पूरा करना था, लेकिन 2025 में इसे हासिल कर लिया गया। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करके दिखा दिया। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग में आई तेजी का असर कहीं और भी दिखा, जहां से सवालों के सिरे शुरू होते हैं। CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाली इस कंपनी के रेवेन्यू में महज 2 साल के भीतर 500% से ज्यादा उछाल देखा गया। वित्त वर्ष 2023-24 में इस कंपनी का रेवेन्यू 171 करोड़ था। ये वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1029 करोड़ हो गया और इस वित्त वर्ष की 2 तिमाही में कंपनी 1522 करोड़ का व्यापार कर चुकी है। रेवेन्यू में आई इस तेजी का असर CIN एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर कीमत पर भी दिखा। जहां 2023 में इसके शेयर की कीमत थी 37 रुपए 30 पैसे, वहीं वो आज बढ़कर 812 रुपए हो चुकी है। मतलब कि 650 गुना उछाल आया। लेकिन एथेनॉल बनाने वाली इस कंपनी की कामयाबी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बू आ रही है। आइए CIN
एग्रो इंडस्ट्रीज की पूरी कहानी समझ लेते हैं। साल 1985 में नागपुर में एक कंपनी बनी, नाम था उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। उदय शंकर कामत इसके एमडी थे, रविंद्र विद्याधर बोराटकर, डॉक्टर एसजी पराते प्रमोटर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। कंपनी की साल 2009 की सालाना रिपोर्ट में एक डायरेक्टर का नाम जुड़ा, वो दिखाई दिया, नाम था नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी 2011 तक इस कंपनी के डायरेक्टर रहे। दिल्ली में बीजेपी के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 में उमरेड एग्रो ने अपना नाम बदला, अब नाम रखा गया कियान एग्रो इंडस्ट्रीज। साल 2017 में कियान एग्रो में एक और नई नियुक्ति हुई। 1 जनवरी 2017 को नितिन गडकरी ने कियान एग्रो में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर इसे ज्वाइन किया। निखिल केंद्र में रसूखदार मंत्री नितिन गडकरी के बड़े सुपुत्र हैं। उमरेड अपने शुरुआती दौर में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम करती थी। बाद के दौर में अमृत धारा नाम की एक दवा कंपनी के लिए सोयाबीन का तेल भी प्रोसेस करके देना शुरू किया। इस कंपनी की 3 बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट उस समय विदर्भ में, महाराष्ट्र के विदर्भ में काम कर रही थी। पहली कोलारी जो चंद्रपुर जिले में पड़ती है, दूसरी नागपुर के पास सोनापार धापेवाड़ा में, और तीसरी यूनिट एमडीसी कमलेश्वर नागपुर में। 2018 के आसपास कंपनी ने एथेनॉल सेक्टर की तरफ पहला शुरुआती कदम बढ़ाया। कड़ियां मिलाते चलिए, 2016 में नितिन गडकरी ने शुरुआत की थी, इसकी बात करना शुरू किया था, एथेनॉल को प्रमोट करना शुरू किया था। लेकिन इस बीच मुंबई की एक और कंपनी थी जो एथेनॉल सेक्टर में कदम रख रही थी। फिर तारीख आती है 6 सितंबर 2012 की। मुंबई की आरओसी में एक कंपनी रजिस्टर हुई, मानस एग्रो। शुरुआती दौर में मनीष मेहता, विष्णु चंगाटे की नियुक्ति के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर इनकी नियुक्तियां हुई। 15 जून 2016 को सारंग नितिन गडकरी की नियुक्ति होती है होल टाइम डायरेक्टर के तौर पर। सारंग इसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। सारंग केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के छोटे बेटे हैं। ये कंपनी मुख्य रूप से एथेनॉल सेक्टर में काम कर रही थी। साल 2024 में 10 सितंबर को मानस एग्रो का अधिग्रहण कियान एग्रो ने कर लिया। अब मानस एग्रो कियान एग्रो की एक सब्सिडरी कंपनी की तरह काम करने लगी। कॉमर्स की दुनिया में इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाता है, मतलब 2 करीबी संबंधियों के बीच हुआ सौदा। लेकिन मानस एग्रो के आने से कियान एग्रो को एथेनॉल सेक्टर में पांव मजबूत करने का मौका मिल गया। जनवरी 2024 में नागपुर में एडवांटेज विदर्भ कॉन्क्लेव में चेन्नई के रामचरण ग्रुप और कियान एग्रो के बीच एमओयू पर साइन हुआ। इस एमओयू के मुताबिक दोनों कंपनी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन तकनीक की मदद से CO2 से एथेनॉल बनाएंगी। इस मौके पर सारंग गडकरी ने कहा कि हमने लैब स्तर पर इस तकनीक पर सफलता हासिल कर ली है, हम जल्द ही इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के रूप में सामने लेकर आएंगे। फिलहाल मानस ग्रुप का एक एथेनॉल प्लांट एक्टिव है। ये प्लांट उमरेड नागपुर में स्थित है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 120 किलोलीटर पर डे की है। इसके अलावा चिमूर में एक और प्लांट है जो जिस पर काम चल रहा है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 190 KLPD है और एक अनुमान के मुताबिक कियान और मानस एग्रो मिलकर कुल 255 KLPD यानी किलोलीटर पर डे एथेनॉल बना रहे हैं। भारत सरकार के एथेनॉल पुश का सीधा फायदा नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी को नहीं मिल रहा है, ये सवाल उठने लग गए। इन आरोपों के बचाव में नितिन गडकरी ने कई मौकों पर कहा कि उनका अपने बेटों के बिजनेस से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन उनके पॉलिसी पुश और उनके बेटों का एथेनॉल सेक्टर में पहलकदमी को महज एक संयोग कहा जाए। ये संयोग है या प्रयोग, सवाल यही है। ये पहली बार नहीं है कि नितिन गडकरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोपों से घिरे हुए हैं। इसका एक सिरा स्कैनिया बस करार की तरफ भी जाता है। स्वीडन की एक लग्जरी बस कंपनी है स्कैनिया। इस बस कंपनी को 2013 से 2016 के बीच 7 राज्यों में स्टेट ट्रांसपोर्ट में ठेके हासिल हुए। इस बीच कारवा मैगजीन की एक खबर ने इस सौदे पर सवाल उठाए। सवाल पूछा गया कि इसमें जो नितिन गडकरी की भूमिका है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। मैगजीन ने अपनी स्टोरी में एक बस की फोटो छापी। इस बस का नंबर था MH31EM1530। ये बस नागपुर में पूर्ति ग्रुप के कंपाउंड में खड़ी थी। बस सुदर्शन हॉस्पिटैलिटीज के नाम से रजिस्टर थी। सुदर्शन हॉस्पिटैलिटीज का सीधा फाइनेंशियल लिंक नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो से जुड़ता था। स्टोरी में खुलासा हुआ कि पूर्ति ग्रुप और मानस एग्रो ने स्कैनिया
की 7 राज्यों में हुई डील में मदद की, उसे मैनेज किया। नितिन गडकरी ने इस विवाद से पल्ला झाड़ लिया था। उनका कहना था कि ये बस उनकी बेटी की शादी में किराए पर आई थी और इससे उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन स्कैनिया की इंटरनल ऑडिट के लीक के दस्तावेजों में दिखाया गया कि सारंग गडकरी बस की मैन्युफैक्चरिंग के दौर से ही लगातार कंपनी के संपर्क में थे और इस बस को उनके बताए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तैयार किया गया था। इस खुलासे के बाद साफ था कि नितिन गडकरी इस मामले में गलत बयानी कर रहे थे। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक गर्मागर्म मुद्दा है बहस का। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने माइलेज में बड़ी गिरावट की बात कही है, आरोप लगाए हैं। नीति आयोग ने अपनी असेसमेंट में माना है कि माइलेज में 2 से 6% की गिरावट हुई है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन उपभोक्ता इससे भी ज़्यादा गिरावट के दावे कर रहे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के बीच बड़ा सवाल पॉलिसी में निजी हितों की मिलावट का है। ये सही है कि नितिन गडकरी का अपने बेटों की कंपनी से कोई सीधा संबंध नहीं है, कानूनी रूप से उन पर कोई सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन राजनीतिक नैतिकता का सवाल तो जस का तस बरकरार खड़ा है। उनके दोनों बेटों ने ठीक उसी समय एथेनॉल सेक्टर में अपने कदम रखे, उसमें कदम जमाने शुरू किए जब वो बतौर मंत्री एथेनॉल ब्लेंडिंग की जोर शोर से वकालत कर रहे थे, उसे लागू करवा रहे थे। आप नितिन गडकरी पर लग रहे आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये हितों का सीधा टकराव नहीं है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए ये खबर, ये एनालिसिस लिखा था हमारे साथी विनय सुल्तान ने, इसको कैमरे पर शूट किया है मोहित ने। जल्द मिलेंगे नई खबर, नई ज़मीनी रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।